दोस्तों भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। ट्रेलर को काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, पर आज के इस वीडियो में हम आपको रील नहीं बल्कि रियल स्टोरी बताएंगे। आखिर भुज 1971 में हुआ क्या था, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस पर यह फिल्म बन रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बात की जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। फिल्म में अजय देवगन वायुसेना के ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक का किरदार निभाने जा रहे हैं। विजय कार्णिक का साल 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में अहम रोल था। इस युद्ध में पाक वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के बेस पर लगातार 14 दिनों तक बम बरसाए थे। भारत पाक के बीच हुए 1971 युद्ध में पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 दिसंबर को ऑपरेशन चंगेज़ खां लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने 11 एयरफील्ड और बेस जैसे कि अमृतसर, भुज, श्रीनगर, पठानकोट, जोधपुर, जैसलमेर, हलवारा, बीकानेर, अवंतीपोरा, उत्तरलाई, अंबाला, फरीदकोट और आगरा को निशाना बनाया था। इन हमलों के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से युद्ध की घोषणा की थी। पर दोस्तों ऐसा भुज में हुआ क्या था जिसने भारत पाकिस्तान के युद्ध को एक नई दिशा दे दी। पाकिस्तान ने भुज के रुद्रमाता एयरफोर्स बेस पर 14 दिन में 35 बार हमला बोला था। इस हमले में पाकिस्तान वायुसेना ने 92 बम और 22 रॉकेट दागे थे। इन हमलों से पूरा का पूरा एयरफोर्स तबाह हो गया था। अगर कुछ घंटों के अंदर वहां इमरजेंसी लैंडिंग नहीं होती तो पूरा का पूरा कच्छ पाकिस्तान के हाथों में जा सकता था। हालात वैसे नहीं थे कि तुरंत लैंडिंग कराई जा सके, क्योंकि पूरा का पूरा बेस तबाह हो चुका था। अब इसमें सेवियर बनकर आईं 300 महिलाएं। इन 300 महिलाओं के अंदर एक जज्बा जागा और अपने देश के लिए वो मरने तक को तैयार थीं। विजय ने भुज के गांव की 300 महिलाओं के साथ मिलकर एयर स्ट्रिप की मरम्मत की थी, ताकि इंडियन आर्मी को लेकर आ रही फ्लाइट को लैंडिंग कराई जाए। इसे भारत का पर्ल हार्बर मोमेंट भी कहा जाता है। विजय कार्णिक जब साल 1986 में वायुसेना से रिटायर हो गए थे तो उन्होंने बताया था कि हमारे सेना में भी इस तरीके का जज्बा नहीं दिखता जैसा उस दिन उन 300 महिलाओं में दिखा था। 71 घंटों के अंदर 300 महिलाओं ने पूरे के पूरे एयर स्ट्रिप की मरम्मत कर दी। इसके बाद वहां लैंडिंग हो पाई और भारत पाकिस्तान युद्ध आगे बढ़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक नया देश बना और एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों विजय कार्णिक को डर था कि कहीं उन महिलाओं को कुछ हो न जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। पर उन्होंने बताया कि उन महिलाओं में जो जज्बा था उसी ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। दोस्तों हमें इस पराक्रम से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी सिचुएशन में खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। संख्या केवल 300 थी और एयरबेस इतना बड़ा, लेकिन फिर भी उन महिलाओं ने मिलकर उस एयरबेस को मात्र 71 घंटों में ठीक कर दिया। और कोइंसिडेंस देखिए कि वो साल भी 1971 का ही था। वो महिलाएं बताती हैं कि उस समय जब हम ये काम कर रहे थे तो पाकिस्तान लगातार बम बरसा रहा था। जब बम बरसने का टाइम होता था तो सायरन बजता था और उस सायरन का साउंड भी अलग होता था। वो खतरे की सायरन होती थी और हम लोग झाड़ियों के पीछे छुप जाया करते थे। और जैसे ही शांति वाला सायरन बजता था तो हम लोग फिर से वापस आकर अपने काम में जुट जाते थे। विजय कार्णिक ने इस दौरान अपने 2 अफसर, 50 एयरफोर्स जवानों और 60 सुरक्षा कर्मियों के साथ शानदार काम किया, जिसके चलते पाकिस्तान की बमबारी के बाद भी वह एयरबेस ऑपरेशनल रह सका। दोस्तों आइए आपको इस युद्ध का एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं। दिसंबर 1970 में बांग्लादेश में चुनाव होने के करीब 1 साल बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इससे पहले कई महीनों तक दोनों देशों के बीच तनाव रहा। मई महीने में पाकिस्तानी आर्मी ने खुलना एक जगह है, खुलना में करीब 10,000 लोगों की हत्या कर दी थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने पश्चिमी भारत के एयरफील्ड्स को निशाना बनाते हुए हमले शुरू कर दिए। भारत ने तुरंत जंग का ऐलान करते हुए 4 दिसंबर तड़के से पूरी मुस्तैदी से पाकिस्तान को जवाब दिया। 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला की लड़ाई लड़ी गई। पाकिस्तान को इस बार याद दिलाना ज़रूरी था कि उसने किस देश से
पंगा लिया है। इस दौरान सबसे बड़ा हमला भारत ने कराची में पाकिस्तान पर किया। भारतीय वायुसेना बड़ी बहादुरी का परिचय देते हुए कराची पोर्ट के कई बड़े हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। करीब 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1971 को मित्रोवाहिनी ने ढाका को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान आर्मी ने बिना शर्त भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया और इसी के साथ बांग्लादेश आज़ाद हो गया। अगर आप ऐसे ही अच्छे कंटेंट देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर करें। आप सभी का बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।